उत्तर प्रदेश का लखनऊ एक बार आज फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह एक माफिया की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। जी हाँ, लखनऊ के कैसरबाग के पास्को कोर्ट के गेट पर एक माफिया की हत्या हो जाती है। माफिया का नाम संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा रहता है, जिसके बाद अचानक से एक बार फिर से कह सकते हैं कि सियासत में घमासान के साथ साथ जो आम जनता है वो अब योगी सरकार की पुलिस के ऊपर सवाल जवाब शुरू कर दी है, सवाल करना शुरू कर दी है कि आखिर लगातार उत्तर प्रदेश में माफियाओं के लगातार ऐसी दिन दहाड़े हत्या कैसे हो जा रही है। प्रशासन के ऊपर लगातार कठोर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप वोकल टीवी देखना शुरू कर दिए हैं। क्राइम की एक ऐसी कहानी कहें कि आज घटित एक ऐसी घटना जो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को दहला कर रख दी है। अचानक से एक हमलावर वकील के ड्रेस कोड में आता है और उत्तर प्रदेश के माफिया कहे जाने वाले संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की कोर्ट परिसर में ही दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर जो हमलावर रहता है वो वकील के ड्रेस कोड में आता है। अभी कुछ समय पहले, महीने डेढ़ महीने पहले, आप लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की दिन दहाड़े हत्या की घटना को नहीं भूले होंगे कि आखिर कैसे तीन युवक जिनकी उम्र महज 27-28 साल के अंदर रही होगी, या फिर यूँ कहें कि 25 साल के अंदर थी, जो आते हैं और फिर रात में करीब 10:30-11 बजे के करीब अतीक और उसके भाई अशरफ को पत्रकार के वेश में आते हैं। उनके पास माइक आईडी रहती है और फिर अचानक से अपनी पिस्टल निकालते हैं और दोनों भाई को धड़ाधड़ कह सकते हैं कि वो अनगिनत गोलियां दागते हैं, जिसके बाद पुलिस के सामने ही उन दोनों की मौत हो जाती है। पुलिस के ऊपर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार माफियाओं की हत्या हो जा रही है, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर ये करारा प्रहार है। एक सवाल है कि आखिर कैसे पुलिस कस्टडी में कोर्ट परिसर में माफियाओं की सरेआम हत्या हो जा रही है। इसका जवाब कौन देगा? बात करें संजीव माहेश्वरी की और जीवा की, तो ये बाकायदा एक माफिया था। इसकी अपनी एक अलग छवि थी। छवि का मतलब ये जराइम की दुनिया में कदम रखता है और जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद ये रंगदारी फिरौती का काम शुरू करता है। पेशे से पहले ये कंपाउंडर रहता है। जब ये एक डॉक्टर के वहाँ कंपाउंडर रहता तो उसी की ये फिरौती करता है, उसी की रंगदारी करता है और उसी को वो अगवा कर लेता है। किडनैपिंग के बाद बाकायदा करोड़ों रुपए ये डॉक्टर से वसूलता है, जिसके बाद वो एक कोलकाता के व्यापारी की बेटी की किडनैपिंग करता है, जिससे करीब 2 करोड़ रुपए वसूलता है। साल 1993-94 के समय ये एक मोटी रकम हुआ करती थी, जिसके बाद साल 1997 में 10 फरवरी के दिन ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि भाजपा के एक कद्दावर नेता थे, उनकी दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर देता है। इस हत्याकांड के बाद जीवा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जिसके बाद ये जेल में बंद होता है। जेल जाने के बाद इसकी मुलाकात मुन्ना बजरंगी से होती है। मुन्ना बजरंगी से मुलाकात होने के बाद ये मुख्तार अंसारी के संपर्क में आता है। मुख्तार अंसारी के संपर्क में आने के बाद ये मुख्तार का बेहद ही खास बन जाता है, मुख्तार का शार्प शूटर बन जाता है। जिसके बाद संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मुख्तार के लिए काम करना शुरू कर देता है। लगातार मुख्तार के अवैध कामों, वसूली, लोगों से रंगदारी वसूलना, उनकी किडनैपिंग करना और तमाम ऐसे संगीन अपराध करना ये शुरू कर देता है। इसी बीच साल आता है 2005, 29 नवंबर के दिन, जब कृष्णानंद राय, भाजपा नेता है, कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें प्रमुख रूप से संजीव का नाम सामने आता है। जिसके बाद एक बार फिर से पुलिस सख्ते में आती है, इसको जेल में डालती है और जिसके बाद से ये लगातार जेल में रहता है। कभी जेल से बेल पर वापस आता है, फिर ये ऐसी संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, फिर जेल में चला जाता है। कह सकते हैं कि 1997 के बाद 2005 में ये भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या करता है, जिसके बाद ये मुख्तार का बेहद ही खास आदमी बन जाता है। मुख्तार के लिए लगातार काम करता रहता है, लगातार ऐसी संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी देता है। इसको कभी बेल होती है, कभी जेल होती है, लगातार ये घटनाक्रम चलती रहती है। इसी बीच आज ये लखनऊ के केसरगंज के पास्को कोर्ट में अपने न्यायाधीश के सामने किसी मुकदमे में पेशी देने के लिए जाता है, जिसके बाद पहले से घात लगाया हमलावर वकील की ड्रेस में रहता है और गोलियों से भूनकर संजीव की हत्या कर देता है। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद एक बार फिर से पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जो है वो लगातार योगी सरकार के ऊपर ये सवाल उठा रहा है कि आखिर माफियाओं को संरक्षण
योगी सरकार दे रही है, किस प्रकार से खुलेआम माफियाओं की हत्या हो जा रही है। जो हत्या कर रहे हैं वो भी तो एक माफिया ही है। पुलिस कहाँ बैठी है कि पुलिस के नज़रों के सामने धूल झोंकते हुए एक माफिया की हत्या हो जा रही है। आम जन का भी यही सवाल है कि किसी भी तरीके से करके जो ये आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उससे जो प्रदेश का माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। गौरतलब है कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है 2000 से अधिक अपराधियों की इनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो माफियाओं के ऊपर लगातार 2 महीने के भीतर 2 कुख्यात माफिया की हत्या हो जाती है, ये पुलिस के ऊपर सवाल है। और पुलिस को इसका जवाबदेही जरूर तय करना होगा, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस की एक जवाबदेही बनती है, भले वो अपराधी हो, भले उसके ऊपर कितने भी मुकदमे दर्ज हो, लेकिन अगर वो पुलिस के कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है, तो पुलिस को उसकी जान की रक्षा जरूर करनी चाहिए। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद अब सियासत गर्मा सी गई है। लगातार पुलिस के ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं। पुलिस आगे क्या रुख करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस सवालिया निशान में है, सवालों के घेरे में है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम क्राइम की एक ऐसे ही कहानी, ऐसे ही किस्सों को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।